We are heartfelt from the huge support we got from India, from the Prime Minister. Social media is full of people who are showing their support, and we appreciate it. We appreciate it very strongly. I'll tell you why. Because India, first of all, is a very important country in the world. India comes from a position of a country who knows terrorism. So it comes from a point of knowledge and not of ignorance. इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने थैंक यू लिखा है और टैग किया है पीएमओ इंडिया को, प्रधानमंत्री के कार्यालय को, इजराइल के राजदूत ने। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। अमेरिकी सदर ने धड़ल्ले से इजराइल का साथ ना छोड़ने का ऐलान करते हुए दो टोक कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल फलस्तीन कशीदगी पर मुख्तसर खिताब में कहना था कि इजराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत चट्टान की तरह मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। इंडिया ने जिस तरीके से क्लियरली ये मैसेज दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज दिया है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या स्टांस रखेगी, किसके साथ खड़ी होगी? ऐसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बहरहाल ये किया जा रहा है। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है, उसकी डेड बॉडी को लेकर इस्राइल ने जवाबी कार्रवाई में गजा पर बमबारी शुरू कर दी, कई मकामात को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 480 फलस्तीनी शहीद और 1900 से जायद जख्मी हुए हैं। इजराइल डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट हमास। दुनिया एक नई जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोड के नाम से अब जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से संचालित होने वाले टेररिस्ट ग्रुप हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई और कई लोगों को हमास ने बंधक बना लिया। महिला हो या पुरुष या फिर बच्चे, हमास के आतंकियों ने किसी को नहीं बख्शा। इस हमले के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजराइल पर हुए इस हमले की दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने निंदा की। वही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आतंकी हमले की निंदा की और इसे टेररिस्ट अटैक बताया। इजराइल के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए ट्वीट के जवाब में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा, इस हमले में कई विदेशी नागरिक भी घायल हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट को लेकर कहा कि हमें भारत से और प्रधानमंत्री से समर्थन मिला है। राजदूत ने कहा, पीएम मोदी के अलावा भारत के कई मंत्रियों, व्यापारियों, सिविक सेवक के माध्यम से इजराइल को समर्थन मिला है, जिससे बहुत खुशी हुई और सोशल मीडिया में ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो इजराइल के समर्थन में है। इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोड के नाम से अब जाना जा रहा है, उसका नाम ये रखा गया है। और इजराइल की तरफ से गजा पर हमला किया गया चंद घंटों के बाद, और उसमें अभी तक इतनी ही तादाद में यानी कि 200-300 के करीब हलाकतें और 2000 से ज़्यादा वुंडेड और ज़ख्मी कहे जा रहे हैं। तो गज़ा की तरफ फ़लस्तीनी भी इस वक्त मर रहे हैं। हमास ने ये हमला क्या सोचकर किया? क्या ये उसकी पहले से प्लानिंग थी? एक तो ये कि हमास को सपोर्ट करने वाले कौन से कंट्रीज़ हैं। हमास को सपोर्ट करने वाले दुनिया में 3 बड़े कंट्रीज़, 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ कहे जाते हैं, लेकिन जो हमें नज़र आते रहे पिछले चंद सालों में वो कतर, वो टर्किया और इसके अलावा वो है ईरान। तो ख़ास तौर पर कतर की तरफ से ईरान को वेपनाइजेशन किया गया, यानी उनको हथियार दिए गए, उनको फंड्स दिए गए, डॉलर्स की बारिश की गई हमास पर। और टर्की जो है वो भी इसी तरीके से सपोर्ट करता रहा। और अब यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट अभी मैंने कुछ देर पहले देखी, उसमें ये बताया गया है कि हम अभी ये देख रहे हैं कि ईरान इस हमले के पीछे था या नहीं था, ईरान इसमें मुलव्वस है या नहीं है, इसको देखा जाएगा। क्या इस हमले में हमास के पीछे और भी कंट्रीज़ मौजूद हैं और यही इस जंग को बढ़ावा देंगे और आगे बढ़ाएंगे? इसकी वजह यह है कि अब दुनिया मजीद तकसीम होगी, हमें डिवीजन और भी नजर आएगी। पहले ही हम देख रहे थे कि शिफ्ट्स नजर आ रही थी, ब्लॉक्स बन रहे थे, एक ऐसी जो है वो सीढ़ी नजर आ रही थी जिस पर चढ़कर हर कोई एक जंग की तरफ बढ़ रहा था। और अब ये बिल्कुल सामने आ गई है बात। लेकिन एक इसमें सवाल ये भी है कि इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम जो कि आयरन डोम कहा जाता है वो कैसे नाकाम हो गया, उसके बारे में भी लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त क्या, कौन किसका साथ देगा, अगर हम इस पे बात कर लें, क्योंकि इस जंग को अब इजराइल का 9/11 कहा जा रहा है।
9/11 इजराइल का कहा जा रहा है। और इसमें एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जो इस्लामिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट अगर किसी पर हमला करते हैं तो सिविलियंस हर जगह के हर तरफ मासूम होते हैं। उनके मरने पर और सिविलियंस की हलाकतों पर, जैसे कि हमास ने जो हमला किया है, तो इस वक्त हमास इन्वेडर नज़र आ रहा है और उसने उनके सिविलियंस पर भी हमला किया, तो वहाँ के मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उस पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। पैलेस्टीन का तो चलें ये करना बनता है क्योंकि पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टीन और इजराइल का ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो अगर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी और भी ऐसे, जैसे टर्की के और कुछ कंट्रीज़ जो कि सपोर्ट करते हैं हमास को, उस पर मासूम लोगों की हलाकतों पर खुशियाँ मनाना, सेलिब्रेट करना, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। इसको हम कंडेम करते हैं और कंडेम किया जाना है। हमास ने अटैक किया इसराइल और फिर इसराइल ने वार डिक्लेयर कर दी है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो कंडीशन वहाँ पे बनी है, पूरी दुनिया में इस टाइम उसके ऊपर बात की जा रही है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अभी वार डिक्लेयर हुई है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में सुनने में खबरें भी आ रही हैं कि ये उन इसराइल को जाके मिल रहे हैं। ठीक है ना। जब हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। अच्छा। हम इसीलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। ठीक है ना। ये जुल्म को रोकना चाहिए। ये इमरान खान ने भी पहले आवाज़ उठाई थी। उसके अलावा आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। किधर है मुल्ला डीजल, किधर है अभी? वो बहुत बातें कर रहा है सियासत के लिए, वो मैदान में आ जाता है। आज उसको सामने आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? किधर है पाकिस्तान के मौलवी, किधर है पाकिस्तान की जमातें? अच्छा। क्यों नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठाते? एक और चीज़ है, उधर से भी हमास की तरफ से पहले 500 मिसाइल जो से हैं वो उधर दागे गए। फिर एक और चीज़ है, सऊदीया की बात करें वो तो रिलेशन अच्छे करके बैठे हैं। अगर हम तुर्की की बात करें वो भी अच्छे रिलेशन करके बैठे हैं। हम जो उनसे क्या इसके ऊपर क्या कहना यार? ये वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है लेकिन वो सब अपना मफाद देखते हैं। ठीक है, अपना बिजनेस देखते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए जैसे वो यहूदी लोग, यहूदी देख लो, हिंदू देख लो, जब वो एक हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं एक हो सकते? अच्छा, एक और चीज़ है, क्या वजह है? आप देख लें मुख्तलिफ एरियाज़ की अगर बात करें, मुस्लिम एरियाज़ में ही ज़्यादातर ये इश्यूज़ चल रहे होते हैं। क्या वजह समझते हैं? सीरिया, इराक देख लें, ईरान देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, और मैं अगर कहूँ पाकिस्तान में भी देख लें, जो आए दिन यहाँ पे अभी बलूचिस्तान में खुदकुश हमला और ये चीज़ें ये चल रही हैं। क्या वजह है? मुस्लिम जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं वहाँ पे ही हमें ये वाक़यात देखने को मिलते हैं। क्या हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं या ये भी कोई साजिश बाहर से करते हैं? कोई साजिश नहीं यार, हम खुद ठीक नहीं है। हाँ। ठीक है ना। सबसे पहले हमको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। तो ठीक है ना। मुझे खुद को ठीक करना है, आपको खुद को ठीक करना है। तुम दूसरे को जी करोगे तो वो भी तुम्हें जी करके बुलाएगा। ठीक है ना। जब तुम